Hello, my loving children. How are you all? I know you all are great. So, you're welcome in LSTM Public Higher Secondary School YouTube channel. Today, we will study Unit 3 My Shadow of your NCERT book Marigold, Class 5. Okay, so before starting the chapter My Shadow, you all give the answer of my riddle. Do you know whenever there is a light, someone follows you? जब कभी आप किसी रोशनी में जाते हैं तो कोई आपका पीछा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो कौन है? यस, दिस इज़ योर शैडो. ये है आपकी परछाई. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना कि वहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक शैडो दिखाई देती है. आपने भी कई बार अनुभव किया होगा अपनी परछाई को. तो आज हम इसी परछाई के ऊपर एक बहुत अच्छी सी पोयम पढ़ने वाले हैं. सो नाउ माय डियर चिल्ड्रन, आई summarize this lesson. This article discusses My Shadow Summary, which is a poem written by Robert Louis Stevenson. The poem revolves around a child and his shadow. He is fascinated by his own shadow that moves with him. The child starts noticing things about his shadow. He notices that it resembles him. Moreover, he also sees that the shadow does the same things as the child. For instance, when he gets in bed, the shadow does the same as well. Sometimes it gets into bed before the child can. However, something still confuses the child. It is that the shadow keeps changing its size. Sometimes it grows very tall and other times it turns small. One day, the child decides to get up early. He notices dews on flowers, but the shadow is missing. Thus, he assumes that his shadow is so lazy that it is still sleeping in bed. So again, I explain in Hindi. यह कविता बच्चे की परछाई के बारे में है जो हमेशा उसके साथ घूमती है. उसकी परछाई उससे मिलती जुलती है. यह ठीक वही करती है जो बच्चा करता है. कभी कभी परछाई बहुत बड़ी हो जाती है और कभी कभी बहुत छोटी. एक सुबह को बच्चा सूर्योदय से पहले उठ जाता है. वह फूलों पर ओस की बूंदें देखता है किंतु अपनी परछाई नहीं देख पाता. बच्चा सोचता है कि उसकी परछाई अभी तक बिस्तर में सो रही है. नाउ आई एक्सप्लेन द लेसन. I have a little shadow that goes in and out with me. ये बच्चा ये सोचता है रहता है कि उसके साथ एक उसकी छोटी परछाई है, तो वो जहाँ भी जाता है, अंदर हो या बाहर हो, वो हमेशा उसके साथ रहती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. कभी कभी वो ये भी सोचता है कि मैं सिर्फ इसको देख सकता हूँ, इसके अलावा इसका क्या और उपयोग है. He is very very like me from the heels up to the head. और वो कैसी है? बिल्कुल उसके जैसी सेम दिखती है. कहाँ से? सिर से लेके पैर तक. And I see him jump before me when I jump into my bed. और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जब मैं बेड में जाता हूँ तो उससे पहले वो मेरे साथ बेड में भी होती है. The funniest thing about him is the way he likes to grow. और उस बच्चे के लिए सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि किस तरीके से वो उसको बढ़ता हुआ देखता है. Not at all like proper children. वो एक प्रॉपर बच्चे की तरीके से उसकी ग्रोथ नहीं होती है. Which is always very slow. जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. इंडिया रबर बॉल का मतलब है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई. वो बॉल जब हम नीचे ज़मीन पे थ्रो करते हैं तो बाउंस होती है, उछलती है और बहुत ऊंचाई तक चली जाती है.
तो फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, तो कभी कभी उसको ये पता चलता है कि अचानक उसकी परछाई बहुत लंबी हो जाती है, जो उससे कई गुना लंबी रहती है. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी इतनी छोटी होती है कि उसको ये समझ ही नहीं आता कि ये उसके ही जैसी है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, एक सुबह जब वो बहुत जल्दी उठ गया सूर्य उदय होने से पहले. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. बटर कप का मतलब होता है एक येलो कलर का फ्लावर. तो एक सुबह जब वो बताता है कि मैं सूर्योदय से पहले उठ गया तो मैंने येलो कलर के फूलों पर चमकती हुई ड्यू यानी कि पानी की बूंदें ओस को देखा. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, और जो मेरी शैडो थी उस दिन वो मेरे साथ नहीं थी और एक आलसी बच्चे की तरह वो बिस्तर में ही थी. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और वो घर में लगता है घर में वो मेरे बिस्तर में ही अभी तक गहरी नींद में सोई हुई है. सो आई होप ये आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज. Now it's exercise time. So first we will do the question and answers. So the first question is, who do you think your shadow looks like? आपकी नज़र में आपकी परछाई किससे मिलती जुलती है? So the answer is, I think my shadow looks like me. Question number 2, why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपके विचार में आपकी परछाई आपसे पहले बिस्तर में क्यों कूद जाती है? So the answer is, when I go very close to my bed, my shadow falls on the bed before I can go into it, go into bed. Question number 3, what time of the day you think it is when your shadow is the tallest and why? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, आपके विचार में आपकी परछाई दिन के किस समय में सबसे लंबी होती है और क्यों? सुबह, दोपहर या रात? आई थिंक माई शेडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. कविता की इन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और आंसर देना है. सो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द रीड. सो क्वेश्चन इज, हु डज ही रिफर टू? ही यहाँ पर किसके लिए संबोधित कर रहा है? He refers to the shadow. Question number 2, who does me refer to? Me किसको संबोधित कर रहा है? Me refers to the child or the speaker in the poem. Why are he and me alike? He और me एक जैसे क्यों हैं? He and me are alike because he is the shadow of me. So let's talk. Work in pair and discuss the following. What would you do if a dog chases you, or you have forgotten your homework copy at home, you are alone in a room and the lights go out? In situations में आप क्या करेंगे? So I would stop instead of trying to run faster than the dog. Another answer is, I would accept my mistake and say sorry to the teachers. I would light a candle. Okay. So on the page number 45, this is fun time. So do it yourself. It is a activity, and the working together, it's also an activity. You can do it yourself. So now come on page number 46 and do the some fill-ups. Let's write. Fill in the blanks using one of the words given in brackets. So number 1 is, where is the child dash parents have come to school? So the correct answer is the whose. Where is the child whose parents have come to school? Number 2, I saw many houses dash were quite spacious.
I saw many houses, and the correct answer is which were quite spacious. Number 3, mathematics is my favorite subject, is so interesting. So mathematics, which is my favorite subject, is so interesting. Number 4, the poem dash you read out is so lovely. The poem that you read out is so lovely. So correct answer is that. Number 5, I know the street dash he lives on. So the answer is which. I know the street which he lives on. Number 6, I like reading books dash have pictures in it. So the correct answer is I like reading books which have pictures in it. Number 7, the old lady dash I met in your house is my neighbor. So the old lady answer is whom. The old lady whom I met in your house is my neighbor. Okay, now again the complete the description by answering the question. It's a comprehension. So listen the question and write the answers. What do you think is the name of the dog? Look at the picture. Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she likes to eat? So the answer, write a few lines on Mithu and his little dog named Shadow. Now dear student, you can write a few lines on Mithu and his little dog named Shadow in your notebook. Now the turn say aloud. Here we learn to pronunciate SH sound sh. What is the sound? Sh. Shoe, shadow, fish, bush, ship, sheep, dish, wash, shell, shade, wish, brush. So okay, now you all are able to read the given poem here, read and practice it. Okay, now I hope you understand the chapter well, and please, if you like the video, then share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.